नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। और ये एक मेरी छोटी सी सीरीज़ है जिसमें हम छोटे-छोटे टॉपिक को लेके थोड़ा-सा बात करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हार्ड वाटर एंड द सॉफ्ट वाटर के बारे में, ठीक है? तो आपने हार्ड और सॉफ्ट कई जगह सुना होगा, लेकिन पानी भी क्या होता है, हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है। तो जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो एग्ज़ाम की समझ हमें थोड़ा-सा बढ़ जाती है, क्वेश्चंस में गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और मार्क्स हमारे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो क्या है सॉफ्ट वाटर एंड द हार्ड वाटर? चलिए मैं थोड़ा-सा इसको ब्रीफली बता देता हूँ। जो पानी होता है, पानी बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक को हम क्या कहते हैं, प्योर वाटर, और एक को हम कहते हैं इम्प्योर वाटर। क्या कहते हैं? प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर। इसी को दूसरे शब्दों में ये कह दिया जाता है कि जो प्योर वाटर है वो सॉफ्ट है, यानी कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और हार्ड वाटर क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो वो हार्ड है। जैसे प्योर वाटर में जो आपका आ जाता है, रेन वाटर आ जाता है। क्या आ जाता है? रेन वाटर आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर होता है। कई बार इसको पोर्टेबल वाटर भी कहा जाता है, दैट वी कैन कैरी, है ना? तो ड्रिंकिंग वाटर ये एग्जैक्टली सॉफ्ट नहीं होता है। ड्रिंकिंग वाटर कभी भी एग्जैक्टली प्योर नहीं होता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। जैसे आप बिस्लरी खरीदते हो, उस पर लिखा होता है मिनरल एडेड वाटर, है ना? क्योंकि मिनरल्स नहीं होंगे तो वो पानी पीने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो वो क्या, एक लिक्विड है जो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। हमारी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं? पानी से भी मिलते हैं ना। और हार्ड वाटर क्या होता है कि जब इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है? तो हार्ड वाटर में दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, और एक को हम परमानेंट हार्डनेस। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि टेम्परेरी किसकी वजह से होता है, परमानेंट किसकी वजह से होता है। जैसे हार्डनेस वैसे तो कॉमनली क्वेश्चन आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से होती है, लेकिन सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, कुछ क्लोराइड्स होते हैं, कुछ सल्फेट होते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जब सॉल्ट कैसा बनता है, कार्बोनेट वाला बनता है, तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और जो परमानेंट हार्डनेस होता है, ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड क्या है, परमानेंट हार्डनेस, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस। तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी एंड द प्योर, ठीक है? तो क्लियर करते रहिएगा। आपको भी कोई टॉपिक है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? एंड जनवरी का ये 20% ऑफर आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30, ठीक है? तो कोई भी आपका भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।